किस प्रकार से सीएए को लेकर, एनपीआर को लेकर देश में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जिस प्रकार से भ्रम का माहौल पैदा कर रहे हैं, उससे हम अनछुए नहीं हैं, और खास करके इसके पीछे कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। आज हम एक बहुत सीरियस सवाल पूछने वाले हैं कांग्रेस पार्टी से। सवाल यह है कि आप सीएए को लेकर आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, यह आपका अधिकार है, यह एक लोकतांत्रिक देश है, किंतु सीएए का आड़ लेकर, इस प्रोटेस्ट का आड़ लेकर जिस प्रकार से आप लोगों ने हिंदुओं के ऊपर गाली देने का काम किया है, यू हैव स्टार्टेड अब्यूजिंग द हिंदूज ऑफ द कंट्री, दैट कैन नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। हम इस पर आज बहुत सारे विषयों को लेकर आपके सामने आए हैं। बंधुगण, 3 ऐसे बयान हाल फिलहाल में 3 दिन के अंदर आए हैं कि यह बयान हमें बाध्य करता है कि हम आपसे रूबरू हों और हकीकत कांग्रेस और उनके जो अलाइज हैं, चाहे वो एनसीपी हो और चाहे वो एआईएमआईएम हो, जिनके साथ कांग्रेस बहुत दिनों तक गठबंधन में रही, उनसे ये सवाल पूछें। 2 दिन पहले अशोक चव्हाण ने, जो कि चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं महाराष्ट्र में, अशोक चव्हाण ने एक सभा को संबोधित करते हुए, जिसमें मुस्लिम लोग मौजूद थे, उसको संबोधित करते हुए अपीजमेंट के लिए कहा, और मैं कोट करता हूं, हमने मुसलमान भाइयों के कहने पर महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ सरकार बनाई है। मुस्लिमों का कहना था कि बीजेपी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, इसलिए बीजेपी को सत्ता से रोकने के लिए शिवसेना के साथ सरकार बनानी चाहिए। तो इस पूरे जो स्टेटमेंट को हमने सुना, उसका एक ही निचोड़ लगता है कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों से पूछकर ही सरकार बनाती है, हिंदुओं से, बाकी जो संप्रदाय हैं उनसे, बाकी धर्म से कोई लेना देना कांग्रेस पार्टी का नहीं है। वो केवल और केवल जो मुसलमान कहते हैं उन्हीं के आधार पर सरकार का गठन करती है। दूसरा स्टेटमेंट, एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड, जो कि कांग्रेस पार्टी के अंतरंग मित्र रहे हैं अनेक वर्षों से, और दोनों की साझा सरकार चल रही है महाराष्ट्र में, उनका यह वक्तव्य है। उनका वक्तव्य क्या है? महाराष्ट्र के आवास मंत्री है और वो कहते हैं कि मुसलमान यहां बता सकते हैं कि उनके पूर्वज कहां दफनाए गए थे, लेकिन हिंदू वैसी कोई जगह के बारे में नहीं बता पाएंगे कि उनके पूर्वजों का अंतिम संस्कार कहां किया गया। वो आगे कहते हैं कि हिंदू भाई यहां जो बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपके पूर्वजों का अंतिम संस्कार कहां हुआ। मुसलमान तो बता सकते हैं कि उनके पूर्वजों का कब्र कहां है। तो आप सोचिए जरा, ये कितना डिमीनिंग है, ये किस प्रकार का वक्तव्य है कि हिंदू अपने दादा परदादा, अपने पिता, उनकी अंत्येष्टि कहां हुई है तो बता नहीं सकता है, किंतु मुसलमान दिखा सकता है कि ये हमारा कब्र है। ये किस प्रकार की राजनीति हो रही है, ये किस विषय में आज बात हो रहा है। और कल जिस प्रकार से अकबरुद्दीन ओवैसी, जो असदुद्दीन ओवैसी, ये जो नियो जिन्ना है, इंडिया के जिन्ना बनने की कंपटीशन में है, उनके भाई का, उनका वक्तव्य क्या था? मुसलमानों के पास क्या है, यह सवाल पूछा जाता है। अरे 800 वर्षों तक हमने इस मुल्क पर हुक्मरानी और जांबाजी की है, हुक्मरानी की है और जांबाजी की है। इस मुल्क के चप्पे चप्पे पर मेरे अदमत के निशानियां मौजूद हैं। मेरे आबा और जात ने इस मुल्क को चार मीनार दिया है, मेरे जात ने इस मुल्क को मक्का मस्जिद दिया है, मेरे जात ने इस मुल्क को जामा मस्जिद दिया है, कुतुब मीनार दिया है। अरे हिंदुस्तान का वजीर आलम जिस लाल किले पर झंडा फहराता है, वह भी मेरे आबा ने दिया है। यह सब मेरे बाबा और दादा ने बनाया, तेरे बाप ने क्या बनाया है? यह किससे सवाल था? ये जामा मस्जिद आपके दादा ने बनाया, आपके आबा ने, आपकी जात ने बनाया। ये मस्जिद, दूसरी मस्जिद की बात होती है मक्का मस्जिद, ये आपके आबा ने बनाया। ये लाल किला आपके आबा ने बनाया, और हमारे बाप ने क्या बनाया? ये हमारा कौन है? ये आप किससे सवाल पूछ रहे हैं? मैं बताता हूं, हमारे दादा ने, हमारे परदादा ने क्या किया। हमारे दादा ने, हमारे परदादा ने इस देश को सहिष्णु बनाया। हमारे दादा ने, हमारे परदादा ने इस देश को विराट बनाया, क्षमतावान बनाया, गरिमावान बनाया, धर्मनिरपेक्ष बनाया। और आप इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि केवल और केवल आप क्या बोल रहे हैं? ये कि आप बोल रहे हैं कि हमने हुक्मरानी की और जाबाजी की। ये जो इन्वेडर्स आए थे, जिस प्रकार से वो यहां रौंद के चले जा रहे थे, वो जाबाजी थी।
ये जो कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, अशोक चौहान की तरफ से, कि आप मुसलमानों से हम पूछ के यहां पे सत्ता चलाते हैं, क्यों? हिंदुओं ने गुनाह किया है, सिखों ने गुनाह किया है, जैनियों ने गुनाह किया है, पारसियों ने गुनाह किया है, ईसाइयों का क्या गुनाह है? ये तो वैसे ही है जैसे मनमोहन सिंह कहते हैं कि इस देश के सभी संसाधनों पर अगर पहला हक किसी का है तो वो मुसलमानों का है।